आपकी सेहत आपके हाथ। My name is Mufid Khan, certified diabetes educator, NLP consultant and nutritionist. नाज़रीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक बहुत अहम मौजू है जिसके अंदर 35 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग और ख़ास तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है बहुत से लोग मुतासिर हो रहे हैं। उस बीमारी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी क्या होती है ये इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर 24 ब्लॉक्स होते हैं हड्डियों के जुड़े हुए एक के ऊपर एक, और इन ब्लॉक्स के बीच में कुशन्स के तौर पे कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा गैप होता है। ये कुशन के तौर पे काम करते हैं टिश्यूज़ हमारे, और इनकी वजह से हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है वो आसानी से होता है, और इसके साथ साथ जुड़े हुए कुछ नर्व्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो गैप है इनको कार्टिलेजेस कहते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके रीढ़ की जो 24 मैंने ब्लॉक्स कहा उसके बीच में होते हैं। इनका गैप कम होना शुरू होता है, और उनके गैप के कम होने की वजह से जो नर्व्स होते हैं वो नर्व्स किसी ना किसी वजह से वो प्रेस होना शुरू होते हैं। तो जब ये नर्व्स प्रेस हो जाते हैं और गैप कम हो जाता है तो फिर सर्वाइकल का रीजन में आपको पेन शुरू होता है, जो बहुत सीवियर पेन होता है। अक्सर केसेस में गर्दन के अंदर, बैक के अंदर, और बढ़ते बढ़ते दोनों शोल्डर्स और हाथों तक भी पहुंच जाता है। कभी कभी हाथ स्टीव हो जाते हैं। तो लोग इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से बहुत परेशान होते हैं। जनरली शुरू में तो लोग इसको मस्कुलर पेन समझते हैं, लेकिन एक एक्सरे वगैरह निकाला जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम जो हो रहा है ये यूं तो पहले बड़ी उम्र के लोगों में हुआ करता था, लेकिन आजकल 35 साल के बाद के जितने उम्र के लोग हैं उनके अंदर भी कॉमन होते जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो अगर वजूहात पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा अहम वजह जो है वो दो किस्म की वजूहात है। एक है फिज़िकल पोस्चर, मतलब जो हमारा बॉडी, हमारा बैठने का पोस्चर है वो गलत पोस्चर होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके अंदर आप बहुत सारी वजूहात समझ में आ सकती हैं। घर के अंदर ख़वातीन घंटों घंटों जो है टीवी देखते रहती हैं, या बिस्तर के ऊपर अगर आप लेटते हैं और बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते और एक ही हालत में ऊंचा तकिया रख के गर्दन के नीचे रखते हैं, या फिर जो आपका बिस्तर है, जो आपका बेड है वो बहुत ज़्यादा अगर नरम होता है तो वो एक वजह होती है। तीसरा, आजकल बहुत ज़्यादा हम में से हर आदमी कम से कम रोज़ाना 4 से 6 घंटे मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन जब आप हाथ में लेते हैं तो जनरली उमूमन जो आपका पोजीशन होता है, इस बात को गौर कीजिए कि आपके सर का जो है अच्छा खासा वज़न गर्दन के ऊपर पड़ता है। गर्दन के ऊपर जो आपका रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा होता है, और आप मुसलसिल अगर अपनी गर्दन को इस पोजीशन के अंदर रखेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ आपका पोस्चर होगा तो कंटिन्यू 4-6 घंटे आपका वज़न आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ने की वजह से, वो रॉन्ग पोस्चर की वजह से सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। तो करना क्या है? इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो बताया जाता है, आपको एलोपैथी के अंदर मैक्सिमम आप इतना ही कर सकते हो कि टेस्ट वगैरह करके आपको डायग्नोसिस हो जाए, लेकिन इलाज की जहाँ तक बात करेंगे एलोपैथी में सिर्फ और सिर्फ आपको गोलियां मिलेंगे जो कि पेन किलर के तौर पे काम करेंगे। बाज़ मरतबा बाज़ डॉक्टर सर्जरी को प्रपोज करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कभी भी सर्जरी मत कराइए, क्योंकि अक्सर हालात में देखा गया है कि सर्जरी के बाद में धड़ का निचला हिस्सा बाज़ मरतबा बेकार हो गया है लोगों का। तो सर्जरी का तो ऑप्शन बिल्कुल मत लीजिए। बस इसके लिए आपको करना ये है कि अपनी जो है बॉडी की जो मैंने वजह जैसे बताया, तो एक तो पोस्चर को दुरुस्त करना है। तो आपको मोबाइल के ऊपर देखना है, या आपको टीवी देखना है, या कंप्यूटर पे काम करना है, या बाज़ मरतबा ख़वातीन बर्तन धोने के लिए भी जाती हैं तो नल का जो पोजीशन है वो ऐसा होता है कि आपको झुक के धोना पड़ता है, या पकवान का भी जो पोजीशन होता है तो स्लैब होता है। तो आपको गौर कीजिए कि क्या वजूहात हैं,
क्या वजह काम कर रही हैं आप जिसकी वजह से पेन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको अवॉइड कीजिए। पोजीशन को दुरुस्त कीजिए। हमेशा आपका जो स्पाइन का पोजीशन है वो बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, गर्दन सामने की तरफ होनी चाहिए। इस पोजीशन में अगर आप काम करेंगे तो वैसे ही ये आपकी बीमारी कम हो जाएगी। उसके अलावा आपको चंद छोटी मोटी एक्सरसाइज हैं जिसमें नेक की एक्सरसाइजेज है ख़ास तौर पे, जैसे कि आप गर्दन को नीचे से लेके ऊपर तक घुमाइए और राइट एंड लेफ्ट घुमाइए, साइड टू साइड घुमाइए, और फुल जो रोटेशन है आप गर्दन का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये गर्दन की एक्सरसाइजेज हो गई हैं। इसके अलावा शोल्डर की एक्सरसाइजेज कीजिए आप, जिसके अंदर शोल्डर्स को आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ कीजिए। जॉइंट्स की एक्सरसाइज है, तो जॉइंट्स के अंदर आपको जो है ऐसी एक्सरसाइजेस करना है जिसमें आपके दोनों हाथ उंगलियां आपके खुल और बंद हो हॉरिजॉन्टली। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिनका हम आपको एक वीडियो भी चाहे तो शेयर कर देंगे। तो ये चंद एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम बड़ी हद तक कम हो जाएगा आपका। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को भी बता लीजिए आप, तो वो आपको तुरंत यानी वक्तिया तौर पे इमीडिएट आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर पोस्चर का करेक्शन और ये चंद एक्सरसाइजेस ही आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बने ये आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।